लास्ट टाइम हम डिज़ाइन टैब डिस्कस कर रहे थे, उसी को हम फर्दर आगे बढ़ाते हैं जहाँ से हमारा जो डिस्कशन थी वो ब्रेक हुई थी। डिज़ाइन टैब हमने देखा था कि कुछ प्री डिफाइंड थीम्स मौजूद होते हैं, कुछ बने बनाए थीम, फॉन्ट, कलर वहाँ पे हमारे पास मौजूद होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। और इन कलर्स को या इन चीज़ों के जो बेनिफिट्स हैं वो भी यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स हैं जिनको हम देख लेते हैं, तो टाइम हमारा जो है वो सेव हो जाता है। प्री डिफाइंड जो स्टाइल्स होते हैं या प्री डिफाइंड जो चीज़ें बनी हुई होती हैं, उसका बुनियादी मकसद ये होता है कि हम अपना जो वर्किंग की मेथोडोलॉजी है उसको बेहतर कर सकें, हम अपनी जो प्रोडक्शन है या जो वर्क करना चाह रहे हैं हम उसको ज़रा स्पीड अप कर लें। तो चीज़ें बनी बनाई होती हैं और पूरा पूरा डॉक्यूमेंट हम एक ही स्टाइल के अंदर और एक ही फॉन्ट स्टाइल के अंदर, एक ही कलर के अंदर और एक थीम वहाँ पे हम अप्लाई करके तो डिफरेंट डिज़ाइन या डिफरेंट रिपोर्ट्स या डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को हम एक ही स्टाइल के अंदर मुरतब कर लेते हैं। तो इसका बुनियादी जो फ़ायदा है, बुनियादी पर्पज़ है वो क्या है कि हम हमारे पास जो प्री डिफाइंड स्टाइल्स हैं उससे हमारा वक्त बच जाएगा। सेकंड इसका बेनिफिट ये है कि एक तो प्रोफेशनल अपीयरेंस जो है वो पूरे डॉक्यूमेंट में आपको नजर आएगी और कंसिस्टेंट वर्क नजर आएगा। यानी कि पेज नंबर 3 से लेके या पेज नंबर 1 से लेके ऑनवर्ड अगर हमारे पास 200 पेजेस हैं, 300 पेजेस हैं डॉक्यूमेंट में, फाइल में, रिपोर्ट में, पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट एक ही स्टाइल के अंदर, यानी उसका जो वर्किंग है वो कंसिस्टेंट हो और उसका जो अपीयरेंस है वो भी प्रोफेशनल होगी। और फिर ये जो है जो फॉर्मेटिंग स्टाइल है, जो ऑप्शंस हैं, ये बड़े प्रोफेशनल हैं और इजी टू अप्लाई है। जस्ट हमने एक बटन क्लिक करना है और अपने एरिया को सिलेक्ट करना है और वो डॉक्यूमेंट जो है वो हमारा अप्लाई हो जाएगा, जो भी थीम हम अप्लाई करना चाहते हैं। यानी कि जो हमारे पास डॉक्यूमेंट ओपन होगा उस डॉक्यूमेंट में थीम अप्लाई करने के लिए जस्ट एक या दो क्लिक करने हैं, उसके बाद जो है वो हमारा थीम अप्लाई हो जाएगा। तो ये चंद एक बेनिफिट हैं जब आप इदारों के अंदर काम कर रहे होते हैं, बड़े इदारों के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती हैं क्योंकि आपने अपना टाइम सेव करना होता है। टाइम इज़ द मनी। टाइम हमारा जो है उसको फ्रूटफुल यूज़ करना होता है, उसके मकासद कम टाइम के अंदर जो बिगर मकासद हैं या बिगर जो हमारे एम्स हैं उनको अचीव करना होता है। तो उनके हवाले से फिर ये वाले जो ऑप्शंस होते हैं ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं, जिसमें आप पूरे पूरे डॉक्यूमेंट के स्टाइल और थीम को चेंज करते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसको डिस्कस करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम इसको अप्लाई कहाँ पे करेंगे। एक तो रिपोर्ट्स होती हैं आपकी डिफरेंट, आपकी एजुकेशनल या एकेडमिक रिपोर्ट्स होती हैं, इनके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, इसके अलावा बिजनेस के प्रपोजल्स होते हैं, बिजनेस डिफरेंट डॉक्यूमेंट रिपोर्ट्स होते हैं जहाँ पे हम इनको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लायर वगैरह जो किसी भी बिजनेस के फ्लायर या इंफॉर्मेशन जिसके ऊपर हम प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा न्यूज़ लेटर होते हैं और इसके अलावा भी जो आपके ऑफिस के या डॉक्यूमेंट इदारों की जो रिक्वायरमेंट होती हैं बहुत सारी प्रपोजल के हवाले से, या कुछ डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं, या आपके एनुअल कुछ भी डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वहाँ पे इनका बहुत ज़्यादा यूजेज यूजेज है, जो कि हम आमतौर पे जो इनको इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद फिर अब नेक्स्ट जो हमारा लेआउट है उसको हम कहते हैं लेआउट टैब। अगर हम डिस्कस करते हैं, मैं एक दफ़ा एम एस वर्ड के अंदर आपको ये चीज़ शो करवा देता हूँ। हम अपनी फाइल को ओपन करते हैं और फाइल को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लेआउट टैब है, ये लेआउट को हमने क्लिक किया तो लेआउट टैब के अंदर जो हमारे पास फीचर मौजूद, जो टूल्स मौजूद हैं वो यहाँ पे ओपन हो जाएंगे, यानी कि लेआउट टैब। अब लेआउट में आमतौर पे कौन सी चीज़ें होंगी उसको हम
स्टडी कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कौन सी चीज़ें जो है वो अपीयर होंगी। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें हम जो पोजीशनिंग है या स्ट्रक्चर है डॉक्यूमेंट का उसके हवाले से काम करेंगे। द लेआउट टैब इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज यूज्ड टू मैनेज द स्ट्रक्चर एंड पोजीशनिंग ऑफ कंटेंट विद इन द डॉक्यूमेंट। कि डॉक्यूमेंट के अंदर जो हम कंटेंट लिख रहे हैं और जो हमारा स्ट्रक्चर है उसकी पोजीशनिंग के ऊपर काम है। इट अलाउज यूजर टू कंट्रोल द पेज सेटअप, यानी कि यूजर के पास ये कंट्रोल होता है कि वो पेज को के सेटअप को कंट्रोल करे, पैराग्राफ की स्पेसिंग को कंट्रोल करे और ऑब्जेक्ट की अरेंजमेंट को भी कंट्रोल कर सके। तो ओवरऑल बेसिकली लेआउट क्या है हमारे पास, हम पैराग्राफ, पेज सेटअप, ऑब्जेक्ट अरेंजमेंट, स्पेसिंग या जो भी हमारे पास कंटेंट है उसकी पोजीशनिंग के ऊपर काम करते हैं। अब पेज स्ट्रक्चर में जो चीज़ें आती हैं यानी कि जो हमारा लेआउट टैब है उसके अंदर हम पेज स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। तो पेज स्ट्रक्चर के अंदर एक तो मार्जिन आते हैं। अब मार्जिन कौन सी चीज़ें होती हैं, जो हमारे हाशिए होते हैं, जो हमारा वो एरिया जिसको हम पेजेस के ऊपर छोड़ देते हैं, लेफ्ट कर देते हैं ताकि हमारे वो नेगेटिव स्पेसेस रहें। जो हाशिए के बाहर वाली जो स्पेस होती है जिसको आमतौर पे हम छोड़ देते हैं ताकि पेज हमारा खूबसूरत रहे, वो भी पेज स्ट्रक्चर के अंदर होता है। साइज, पेज का साइज जो है वो भी के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर आता है, यानी कि पेज आप कौन सा अप्लाई कर रहे हैं। पेज आपका मुख्तलिफ साइजेज होते हैं, A4 साइज है, लीगल है, या पेज की मुख्तलिफ साइजेज होती हैं, उनमें से जो भी आप सेलेक्ट करते हैं तो ये पेज स्ट्रक्चर में आता है। इसके अलावा ओरिएंटेशन होती है। अब ओरिएंटेशन क्या है कि पेज किस साइज या किस डायरेक्शन में है। पेज की दो डायरेक्शन है, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, ठीक है, इसको भी हम देखते हैं। और दूसरा पर्पस क्या है लेआउट टैब का, टू ऑर्गेनाइज कंटेंट। अब जो हमारा कंटेंट होता है उसको हमने ऑर्गेनाइज करना है। कैसे ऑर्गेनाइज करना है, स्पेसिंग के साथ, कॉलम्स के साथ और पेज ब्रेक के साथ उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके बाद जो है वो हम अलाइनमेंट यहाँ पे कंट्रोल करते हैं लेआउट टैब के अंदर, और पोजीशन ऑफ एलिमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो जो बुनियादी हमारे लेआउट टैब का पर्पस है वो पेज का स्ट्रक्चर है और कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना है। इसके अलावा अलाइनमेंट और पोजीशनिंग को सेट करना है। अब इसमें जो मेन टैब्स हैं वो तीन तरह के मेन टैब्स हैं जो लेआउट टैब के अंदर हैं। नंबर 1 पेज सेटअप, पैराग्राफ और अरेंज। अब सबसे पहले अगर हम जो पेज सेटअप वाला ग्रुप है तो उसके अंदर मार्जिन है, ओरिएंटेशन है, साइज, कॉलम ब्रेक्स, लाइन नंबर और हाइफन, ये चंद चीजें हैं जो कि पेज सेटअप के ग्रुप के अंदर है। अब मार्जिन क्या होता है, मार्जिन हमारे टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट साइड पे जो है वो हम जो एरिया छोड़ते हैं डॉक्यूमेंट के लिए उसको हम मार्जिन कहते हैं। और मार्जिन को हम अभी चेक करते हैं कि ये किस तरीके से अप्लाई होता है। हम आ गए यहाँ पे पेज के अंदर, और पेज को जैसे ही हम अपने अपने डॉक्यूमेंट को जो है वो विजिट किए हैं तो नेक्स्ट पेज के ऊपर आते हैं। अब ये जो हमारा डिज़ाइन हुआ है या हमारा जो बॉर्डर अप्लाई हुआ ये हमारे मार्जिन के एरिया में है, ठीक है। इसको हम एक दफ़ा यहाँ से ख़त्म कर देते हैं ताकि आपको आसानी से ये चीज़ें नज़र आ जाए। तो मैं सिंपल वाला जो है यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। तो अब ये जो हमारा एरिया जहाँ पे बॉर्डर अप्लाई हुआ है ये मार्जिन का एरिया है, यानी हमारा कर्सर जो है, देखिए हम कर्सर को ऊपर मूव कर रहे हैं, ये हमारा जो इंसर्शन पॉइंट है
इंसर्शन पॉइंट हमें क्या कह रहा है कि यहाँ से आपने डॉक्यूमेंट अप्लाई करना शुरू कर, यानी जो आपने कंटेंट लिखना है वो आपने यहाँ से लिखना है। इसके अंदर हम कुछ कंटेंट लिख लेते हैं। अब कंटेंट हमारा कहाँ से लिखा जा रहा है? यहाँ से। अब इसके अलावा जितना एरिया है ये मार्जिन का एरिया, देखिए टॉप से भी हमने कुछ स्पेस हमें मिली हुई है, ये भी मार्जिन है। लेफ्ट साइड से भी कुछ एरिया यहाँ से हमारे पास स्पेस मौजूद है, राइट साइड पे भी मौजूद है, तो ये चीज जो है इसको हम मार्जिन। अब मार्जिन को जो एडजस्ट करना होता है वो हम जाते हैं लेआउट। अब लेआउट के अंदर जाके मार्जिन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये डिफरेंट हमारे पास ये डिफरेंट मार्जिन्स अवेलेबल हैं, यानी कि हमने कुछ स्पेसेस जो छोड़ना चाह रहे हैं मार्जिन के तौर पे वो हमारे पास दी हुई है। अब देखिए कि नॉर्मल जो स्पेसिंग है 1 इंच ईच, हर साइड से एक एक इंच जो है ना वो मार्जिन छोड़ दिए गए। अब उसमें ये होगा कि जितना भी मार्जिन हम सेट करना चाहेंगे अपनी मर्जी से वो सेट कर लेते हैं, बट जो पेपर का स्टैंडर्ड है वो 1 इंच हर जगह पे स्टैंडर्ड जो है वो छोड़ा हुआ होता है। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से कुछ और एडजस्ट करना चाहेंगे, जैसे कि ये नैरो है, तो नैरो का क्या मतलब है कि मार्जिन वीक हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको अगर हम अप्लाई करते हैं तो आप देखें कि हमारा जो कंटेंट है वो बिल्कुल करीब आ गया, यानी कि मार्जिन हमारा जो है वो 0.5 हो। दोबारा हम लेआउट में जाके मार्जिन के ऊपर अब देखेंगे तो ये एक मार्जिन सेट है। इसके अलावा मॉडरेट एक मार्जिन है जिसमें टॉप से 1 इंच है, बॉटम से भी 1 इंच है, लेफ्ट से 0.75 इंच है और राइट से भी 0.75 इंच है। तो आप इसको भी सेट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सिलेक्ट करेंगे तो इस तरीके से हमारा डॉक्यूमेंट का ये मार्जिन, देखिए इस साइड पे भी मार्जिन है और टॉप पे भी हमारा मार्जिन है। इससे हमारी डॉक्यूमेंट का जो कंटेंट है उसको एडजस्ट करना होता है। इसी तरह ये वाइट टॉप से 1 इंच, लेफ्ट से 2 इंच, बॉटम से 1 इंच और इसी तरह राइट से 2 इंच। इसको अगर क्लिक करेंगे तो देखें ये मार्जिन हमारा इंक्रीज हो गया है। यहाँ पे ये देखिए 2 इंच इधर से है, 2 इंच इधर से, तो मार्जिन ज्यादा होने की वजह से जो हमारा कंटेंट है वो बिल्कुल पेज के सेंटर के अंदर आ रहा है। अब कई दफा ऐसी रिक्वायरमेंट होती है जिसमें कंटेंट बहुत थोड़ा सा होता है और पूरे पेज के ऊपर हमने उसको अपीयर करना होता है। ये हर डॉक्यूमेंट की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पे इसके अलावा ये फर्दर अगर देखें, इसको ट्राई करें तो देखें ये मार्जिन इस तरीके से यहाँ पे सेट हो जाएंगे। इसके अलावा कस्टम मार्जिन, यानी कि हम अपनी मर्जी से मार्जिन को सेट कर सकते हैं। एक तो मार्जिन ये है कि कुछ बने बनाए हैं और आमतौर पे हम उन्हीं को यूज करते हैं, और जो स्टैंडर्ड मार्जिन है वो 1 इंच ईच के हर साइड से जो है वो एक एक इंच हमने छोड़ना होता है। ये नॉर्मल सेट होता है इसके ऊपर पेज, और फिर हम इसके ऊपर कंटेंट लिखते हैं। लेकिन आप अपनी मर्जी से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने डॉक्यूमेंट को मजीद कस्टमाइज भी कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट को एडजस्ट कर सकते हैं। अब उसमें ये है कि टॉप से सपोज हम चाहते हैं कि हम 2 इंच मार्जिन सेट करें, तो उसमें क्या होगा कि ये दो तरह के बटन दिए हैं। ये दो बटन है, एक टॉप वाला है और एक बॉटम वाला। टॉप वाले से इंक्रीज होगा और बॉटम वाले को क्लिक करेंगे तो इससे हमारी जो स्पेसिंग है वो डिक्रीज है। जैसे कि मैंने टॉप वाले को क्लिक किया तो 2.1, 2.2, 2.3, 4, और अगर मैं नीचे वाला जो हमारे पास बटन है इसको क्लिक करूंगा तो इससे हमारा जो मार्जिन है वो कम होता जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टॉप को 2 इंच
सेट करता हूँ। बॉटम को भी मैं 2 इंच सेट कर लेता हूँ। अब जो 1 इंच इस साइड से और 1 इंच आउट साइड से, ये दोनों सेट करके ओके करते हैं। तो अब ये हमारा मार्जिन जो है यहाँ पे सेट हो गया। अब अगर मैं यहाँ से बॉर्डर को रिमूव कर देता हूँ, डिजाइन में जाते हैं, बॉर्डर को, पेज बॉर्डर, इसको नॉन कर देते हैं यहाँ से। इससे क्या होगा कि हमारा बॉर्डर रिमूव हो जाएगा। अब दोबारा यहाँ पे हम जाएंगे लेआउट के अंदर, मार्जिन के अंदर, और फिर कस्टम मार्जिन के अंदर। तो यहाँ पे हम देखें, हम यहाँ पे अपने मार्जिन को मजीद अगर हम सेटिंग करना चाहेंगे तो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं 1 इंच टॉप से, 1 इंच बॉटम से, 0.5 कर देते हैं इनसाइड, और 0.5 ही कर देते हैं आउटसाइड। ठीक है, तो ये यहाँ से ओके करेंगे। ये हमारा मार्जिन यानी कि लेफ्ट राइट से 0.55 हो जाएगा, और टॉप से और बॉटम से 1 इंच हो जाएगा। बॉटम से भी 1 इंच छोड़ देगा स्पेस, मार्जिन दे देगा, और टॉप से भी 1 इंच मार्जिन हो जाएगा। और जो लेफ्ट राइट साइड है वहाँ पे हमारे पास 0.5 एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम इसकी थोड़ी सी वो डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके, तो अगर जस्टिफाई करने, जो लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था, हम होम पे जाते हैं और ये हमारी अलाइनमेंट है जहाँ पे, वहाँ पे जस्टिफाई करेंगे तो ये देखिए बैलेंस हो गया दोनों साइड। पहले इस तरह था टेक्स्ट, अभी जस्टिफाई करेंगे तो ये दोनों साइडों से बैलेंस हो गया, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए कि 0.5% हम इस साइड से छोड़ रहे हैं, लेफ्ट साइड से, और 0.5% राइट साइड से छोड़ रहे हैं। टॉप से 1 इंच छोड़ रहे हैं, और बॉटम से भी 1 इंच यहाँ से छोड़ रहे हैं। तो ये है कि हम कस्टम मार्जिन के अंदर इसको एडजस्ट कर सकते हैं, डिफरेंट जो मार्जिन हैं उसको सेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर फर्दर हम इसी चीज को स्टडी करें तो एक ये गुटर होता है। गुटर से मुराद ये होता है कि हम जब बाइंडिंग करते हैं तो कुछ एरिया हमने जो है वो बाइंडिंग के लिए स्पेस छोड़ी होती है। तो मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि गुटर क्या है। कई दफा नोटबुक बनती हैं, आपकी फाइल बनती है, बुक बनती है, तो उसमें हम गुटर का एरिया छोड़ते हैं। अब जैसे ये देखें, अभी ये आप डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू देखें, यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू नजर आ रहा है और कोई चीज भी यहाँ पे अप्लाई नहीं है। तो मैं गुटर का यहाँ से अप्लाई करूंगा। अब गुटर अप्लाई करने से 1 इंच का मैं गुटर अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या होगा कि इतना एरिया ये फ्री कर देगा, यानी कि बाइंडिंग के लिए फ्री कर देगा। लेकिन इसको मैं कम भी कर सकता हूँ, आमतौर पे 0.5 भी काफी होता है। तो इतने एरिया जो है वो हमने गुटर के लिए या बाइंडिंग के लिए छोड़ दिया है, और बाकी एरिया के अंदर हमारा जो भी कंटेंट है या जो भी एडजस्टमेंट है वो उसके अलावा एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, गुटर के लिए सेपरेट एरिया छोड़ दिया जाए। तो यहाँ से इसको मैं यहाँ से ये क्लियर कर दी है। उसके बाद अब हम ओरिएंटेशन के अंदर जाते हैं, और दोबारा हम इसके अंदर इसको भी स्टडी करेंगे, क्योंकि ओरिएंटेशन यहाँ पे भी मौजूद है, लेकिन ओरिएंटेशन यहाँ पे भी हमारे पास सेपरेट टूल के तौर पे भी मौजूद है। तो ओरिएंटेशन बेसिकली क्या है? ओरिएंटेशन चूज बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप लेआउट। पेज की डायरेक्शन है कि आप कौन सी डायरेक्शन सेट करते हैं, यानी कि पेज को आप इस तरीके से लेंथ में सिलेक्ट करना चाहते हैं, या फिर आप वाइडर करना चाह रहे हैं। मैं इसको यहाँ पे एक शेप बना के समझाने की कोशिश करता हूँ कि बेसिकली ये पोर्ट्रेट इस तरीके से है, पेज अगर इस तरीके से होगा तो इसको हम कहते हैं पोर्ट्रेट लेंथ के अंदर।
ये प्रिंटिंग पेज की बात हो रही है, यानी कि जब प्रिंट निकलेगा तो उस वक्त क्या सिचुएशन होगी या जिसके ऊपर हम काम करेंगे। और जो लैंडस्केप होता है उसको, पेज को अगर हम इस साइड पे ले जाएंगे इस तरीके से, तो इसको हम कहते हैं लैंडस्केप। यानी इस साइड पे ये पोर्ट्रेट है और जो ये डायरेक्शन है ये हमारी लैंडस्केप डायरेक्शन। होपफुली ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा हमारा। हाँ, और इसके अलावा ओरिएंटेशन की ये दो डायरेक्शन है, ये पोर्ट्रेट है और ये लैंडस्केप। अब इस पेज को जिसके ऊपर हम कंटेंट लिख रहे हैं या कंटेंट शो कर रहे हैं या अपना डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उसको हम पोर्ट्रेट, ऑलरेडी पोर्ट्रेट है, लेकिन अगर इसको चेंज करना चाहें तो लैंडस्केप में भी कर सकते हैं। अब इसकी विड्थ और हाइट चेंज हो। अगर मैं आपको पेज छोटा करके दिखाऊं, अब इस पेज की जो डायरेक्शन है वो चेंज होगी। ये लैंडस्केप है। और अगर मैं पोर्ट्रेट करूं, पेज आप देखें, उसकी जो विड्थ है वो हाइट में चेंज हो जाती है और हाइट जो है वो विड्थ में चेंज हो जाती है। तो ये हमारा पोर्ट्रेट स्टाइल है। पेज की लेंथ ज़्यादा होती है और इसके ऊपर हम कंटेंट पे काम करते हैं। आमतौर पे जब हम MS वर्ड ओपन करते हैं तो वो पोर्ट्रेट स्टाइल होता है। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास जो कंटेंट होता है वो वर्टिकली कम होता है और हॉरिजॉन्टल ज़्यादा होता है, तो फिर यहाँ से हम अपनी ओरिएंटेशन चेंज करते हैं। तो इसको हम लैंडस्केप में करेंगे। तो लैंडस्केप में करेंगे तो फिर जो विड्थ है वो हाइट बन जाएगी और हाइट जो है वो विड्थ बन जाएगी। फिर यहाँ पे जो ओरिएंटेशन में आप जाएंगे तो ड्रॉप डाउन, यहाँ से एक छोटा सा ये ड्रॉप डाउन मेन्यू बना हुआ है। आपने जिस भी ओरिएंटेशन को सिलेक्ट करना है उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये एक हाईलाइट कर देगा कि इस वक्त कौन सी ओरिएंटेशन जो है वो सिलेक्टेड है। ऊपर ये शो हो रहा है कि ये पोर्ट्रेट ऑप्शन जो है यहाँ पे सिलेक्टेड। नेक्स्ट हम देखते हैं साइज को। साइज यानी कि पेज का जो विड्थ है और पेज की जो हाइट है उसको हम साइज कहते हैं। पेज की विड्थ और पेज की लेंथ को हम साइज कहते हैं। बेसिकली हमने प्रिंट करना होता है डॉक्यूमेंट को, जो भी हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसको। ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि MS वर्ड के अंदर जब काम करते हैं तो उसको हमने हार्ड कॉपी के अंदर कन्वर्ट करना है। हार्ड कॉपी से मुराद क्या है कि जब हम प्रिंटर से कोई प्रिंट निकालेंगे और वो पेपर की फॉर्म में आ जाएगा तो उसको हम कहेंगे हार्ड फॉर्म या हार्ड कॉपी। जो कि हम एक फिजिकल, जिसकी कोई स्पेस होती है, जिसका कोई वेट होता है, तो उसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं, जो प्रिंटर से निकल के आती है, जो पेपर के फॉर्म में होती है। जैसे बुक होती है तो बुक हमारी एक हार्ड फॉर्म है। हमारे पास नोट्स होते हैं तो नोट्स हार्ड फॉर्म। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो कंप्यूटर के अंदर लिखी होती हैं, जैसे कि MS वर्ड के अंदर हमने चीज़ें लिखी हैं, ये चीज़ें बनी हुई हैं लिखी हुई। तो ये जो कंप्यूटर के अंदर चीज़ें हैं इनको हम कहेंगे सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी। तो कंप्यूटर के अंदर जो हमारे पास फाइल है उनको हम सॉफ्ट कॉपी कहेंगे, और जो प्रिंट फॉर्म में आ जाएंगी चीज़ें उनको हम हार्ड फॉर्म कहेंगे। अब उसमें कोई भी चीज़ हो सकती है आर्ट फॉर्म में। पेनाफ्लक्स भी आर्ट फॉर्म की एक सूरत है। कुछ बड़े पोस्टर हम बनाते हैं तो वो भी आर्ट फॉर्म है। इसके अलावा कुछ कलर प्रिंट करवाते हैं तो वो भी आर्ट फॉर्म है। इसके अलावा आप कोई भी वॉल क्लॉक का जो वो अंदर प्रिंट हो डॉक्यूमेंट, वो भी हार्ड फॉर्म है। तो हार्ड फॉर्म से मुराद ये है कि जिसकी कोई वेट होता है, वॉल्यूम होता है, या पेपर की फॉर्म में हमारे पास प्रिंट होके आते हैं उसको हम हार्ड फॉर्म कहते हैं। और सॉफ्ट फॉर्म क्या होती है, जो कंप्यूटर के अंदर हमारे पास डॉक्यूमेंट मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे जो साइजेस हैं ये आपके पेजेस के साइजेस हैं, यानी कि जिन चीज़ों के ऊपर हम प्रिंट करना चाहते होते हैं
उसके हिसाब से फिर हम ये यहाँ पे साइजेस एडजस्ट करते हैं। और आमतौर पे जो साइजेस होते हैं वो A4 साइज के पेजेस हमारे पास होते हैं। अब A4 साइजेस या कोई भी साइज अगर हमें सिलेक्ट करना होता है तो हम साइज के ऑप्शन में जाते हैं। साइज के ऑप्शन को क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे ये लेटर साइज सिलेक्टेड है। अब लेटर साइज का एक खास जो है वो उसकी विड्थ और हाइट है। तो कैसे हम सिलेक्ट करते हैं? सिलेक्ट करने का बुनियादी जो तरीका होता है ना वो ये होता है कि हम जो हमारे पास रूलर होता है या जो हमारे पास पैमाइश करने का कोई भी आला हो सकता है, उसके साथ हम अपने पेज की जो है वो लेंथ और हाइट को जो है वो माप लेंगे। उससे हम एग्जैक्टली जो है यहाँ से कोई भी साइज सेलेक्ट कर, क्योंकि किसी भी डॉक्यूमेंट में स्पेशली जो ग्राफिक के डॉक्यूमेंट होते हैं या वो डॉक्यूमेंट जिनको हमने प्रिंट करना होता है, उसमें साइज का अमल दखल बहुत ज्यादा होता है। हाँ, यानी कि पेपर की जो विड्थ है वो कितनी, विजिटिंग कार्ड है तो उसकी विड्थ कितनी हो, हाइट कितनी हो, कोई और बैनर हम बना रहे हैं तो साइज भी इन्वॉल्व होता है। मतलब विड्थ और हाइट हमेशा जो है वो पहले डिसाइड की जाती है। तो इसी तरह जब हम प्रिंट करने लगते हैं तो यहाँ पे भी हमें अपने साइज का ख्याल रखना पड़ता है कि उसकी विड्थ और हाइट जो है उसको हमने मेजर करना होता है, उस हिसाब से यहाँ पे सेट करना होता है। तो आमतौर पे जो हमारे पेजेस होते हैं वो A4 के पेजेस होते हैं जो हमें मार्केट के अंदर नॉर्मली रिम मिलता है। रिम वो चीज़ है जिसके अंदर हमें मल्टीपल पेजेस मिलते हैं मार्केट से, जो एम्प्टी पेजेस होते हैं या ब्लैंक पेजेस होते हैं जिनके ऊपर हम प्रिंट करते होते हैं। जो प्रिंटर को दिया जाता है, प्रिंटर के जो पेंट का ट्रे होता है जिसमें जो एम्प्टी पेजेस हम रखते हैं, वो बेसिकली हमें मार्केट से रिम फॉर्म में मिलता होता है। यानी कि बल्क में जो है वो हमें पैक करके पेजेस दे दिए जाते हैं। उसमें डिफरेंट पेजेस होते हैं, जैसे कि नॉर्मली तो हम वाइट पेजेस ही यूज करते हैं, बट डिफरेंट कलर के भी पेजेस होते हैं। येलो कलर भी होता है, ब्लैक कलर भी होता है, ग्रीन कलर भी होता है। तो सारे जितने कलर्स हैं उनमें अवेलेबल होते हैं, स्काई ब्लू और सारे जो भी कलर्स अवेलेबल होते हैं। तो समटाइम लोग जो है वो कलर पेपर भी यूज करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर तो इंक तो एक जैसी होती है, बट पूरे कलर का जो बैकग्राउंड है वो चेंज होता है। जैसे हमने लास्ट टाइम यूज किया था जब हम डिजाइन टैब में थे, तो हमने ये चीज यहाँ पे देखी थी कि पेज का कलर जो है वो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। अब देखिए पेज का कलर चेंज कर तो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर टेक्निकली आप देखें, सॉफ्टवेयर के अंदर तो ऑप्शन सारे मौजूद होते हैं। ये कलर जब हम प्रिंट करेंगे ये वाला पेज, इसके ऊपर हमारी जो इंक है वो बहुत ज्यादा जाया कहना चाहिए या फ्लाई कहना चाहिए, अब इसको आपने खुद समझ लेना है कि बेसिकली हमारी बहुत ज्यादा इंक जो है वो इसके ऊपर लग रही होती है। तो उससे बेहतर है कि हम उस कलर के पेजेस ले लें तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। अगर आपने कोई ऐसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि जिसमें आपको ऑरेंज कलर चाहिए बैकग्राउंड में, तो मेरा ख्याल है कि बेहतर ये है कि पेज कलर को सिलेक्ट करने की बजाय आप वो पेज वो ले लें और यहाँ से जो पेज का कलर है वो सिंपल वाइट ही रहने दें। और जब आप प्रिंटर में वो कलरफुल पेज देंगे, उसको प्रोवाइड करेंगे प्रिंटर को, तो वो यकीनन आपको उसी फॉर्म में देगा जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है। यानी कि कलर पेपर होगा तो कलर पेपर के ऊपर प्रिंट करके वो हमें आउटपुट देगा। तो मेरा ख्याल है कि ये वाला ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है कि जो हम बजाय कि अपनी कीमती इंक ज़ाया करें, उसकी बजाय हम पेपर उस कलर में ले लें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ज़्यादा हमारी उसमें कॉस्टिंग जो है वो कम पड़ेगी। और जब भी जहाँ पे भी कोई काम करें आप या किसी के साथ भी एंगेज हो, तो उनके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल हो, ताकि उनका जो है वो फायदा हो। गैर ज़रूरी जो नुकसान है उनका किसी भी इदारे का, किसी कंपनी का या किसी के साथ भी अटैच है, तो गैर ज़रूरी नुकसान से अगर बचाया जा सके तो ये कोशिश करनी चाहिए कि वो बच जाए। लेकिन ये थोड़ी सी मतलब अवेयरनेस की बात है, और कुछ लोग जो हैं वो फिर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंक ज़ाया कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम पेज पे किसी को मशवरा दे दें तो वो पेजेस ले लें,
तो वो पेजेस आराम से मिल जाते हैं, ठीक है। और ये वाले जो कलर वाले पेजेस होते हैं ये 100 पेजेस की फॉर्म के अंदर वो मिल जाते हैं। इवन 50 के भी जो बंडल होता है वो मौजूद होता है। तो ये अभी हमने साइजेस के हवाले से डिस्कस कर दिया। यहाँ पे मुख्तलिफ साइजेस हैं और आप मोर पेजेस साइजेस में भी जा सकते हैं। लेकिन